नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। दिल्ली में कोरोना ने एक ही घर में 1 से 11 को कैसे बीमार कर दिया, इसकी खबर आज आपको बताऊंगा। नागपुर के लतीफ ने 18 लोगों को कैसे बीमार कर दिया, यह भी बताएंगे। कोरोना के सुपर कैरियर की चौंकाने और डराने वाली खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले आज का कोरोना अपडेट आपको दे दूं। देश में कोरोना संकट आज और भी बड़ा हो गया। आज कोरोना के मरीजों की तादाद, कुल मरीजों की तादाद 21,000 के पार चली गई है। अब तक 21,393 केसेस देश में सामने आ चुके हैं कोरोना के। इसमें से 681 लोगों की मौत हुई है और अच्छी बात यह है कि 4,258 मरीज ठीक भी हुए हैं, ये जानकारी मिलती है। तो 21,000 के पार चला गया है आंकड़ा। देखिए 21,393। कल हम जब आपसे बात कर रहे थे इसी वक्त तो करीब 20,000 पूरा होने को था। अब 21,393, यानी हर दिन ऐसा लग रहा है 1,300-1,400 मरीज बढ़ रहे हैं। 681 लोगों की मौत हुई है। कल ये आंकड़ा 640 पर था और अब तक 4,258 लोग ठीक होकर वापस गए हैं, ये अच्छी बात है। बीते 24 घंटे का हाल आपको बताऊं, 1,409 केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में 41 लोगों की मौत हुई है। यानी कल जब ये आंकड़ा मैंने आपको बताया था तो 1,300 केसेस 24 घंटे में सामने आए थे। आज बढ़कर 1,400 केसेस एक दिन में हो गए हैं और 41 लोगों की मौत 24 घंटे में हुई है। ये इस वक्त का अपडेट है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। अब तक महाराष्ट्र में 269 लोगों की जान जा चुकी है। मौत के मामले में दूसरे नंबर पर अभी भी गुजरात है, जहां 103 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना से 80 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 48 और राजस्थान में 27 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। कोरोना काल में आज सबसे बड़ा खतरा कोरोना के सुपर स्प्रेडर्स हैं, जो घर से लेकर बाहर तक सैकड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से सामने आया, जहां एक गली है, उसका नाम है हकीम जी वाली गली। वहां से एक व्यक्ति विदेश से लौटा था और उसने परिवार के 11 लोगों को पॉजिटिव कर दिया, यानी संक्रमित कर दिया। 11 लोग परिवार के पॉजिटिव आए हैं। जिस शख्स से कोरोना फैला वो इंग्लैंड से लौटा था और इसने परिवार के 11 लोगों को कोरोना का खतरनाक संक्रमण दे दिया। जामा मस्जिद इलाके के गली हकीम जी वाली के परिवार में कोरोना का मामला सामने आने के बाद पूरी गली को सील करना पड़ा है, ये जानकारी मिल रही है। अब आपको फैमिली ट्री दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि एक शख्स से 11 लोग कैसे संक्रमित हुए। जामा मस्जिद इलाके का परिवार इंग्लैंड से लौटा एक शख्स था और इस परिवार में घर के 11 लोगों को इसने संक्रमित किया। 18 लोग इस घर में, जिसमें से 11 लोग पॉजिटिव पाए गए। इस गली को सील किया गया, आसपास की कई गलियां सील कर दी गई हैं और अब यह देखना होगा कि इस परिवार के लोग किसी और से तो नहीं मिले थे। इंग्लैंड से लौटा था, 11 लोगों को संक्रमित किया। अब गली के सैकड़ों लोगों को क्वारंटीन किया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब 11 लोग हैं, हो सकता है सब्जी लेने निकले हों, हो सकता है किसी और काम से बाहर निकले हों और लोगों से मिल गए हों या बातचीत हुई हो। तो अभी एहतियातन जो है पूरी गली सील हो गई है और गली के सैकड़ों लोग क्वारंटीन में कर दिए गए। इसी पर हमारे सहयोगी जतिन ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद पूरे इलाके को दिल्ली पुलिस ने सील किया है। आप देख पाएंगे कि ये जो बैरिकेड लगाकर पूरे इलाके को सील किया गया है। दरअसल बुधवार रात को दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि जामा मस्जिद की हकीम जी गली है, जिसके अंदर एक ही परिवार के कुल 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सभी 11 लोगों को नजदीक के जग प्रवेश अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि परिवार में कुल 18 लोग रहते हैं, जो कि 2 मंजिला ये मकान है और इसी परिवार का एक सदस्य हाल ही में इंग्लैंड से वापस आया था, जिसको मैक्स अस्पताल में पिछले 6 दिनों से भर्ती किया गया है। परिवार ने खुद ही प्राइवेट लैब में जाकर अपना कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें से 18 में से 11 परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को इस मामले में जानकारी दी गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सभी को घर से निकाला और नजदीक का जो जग प्रवेश अस्पताल है वहां पर 11 लोगों को भर्ती किया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे इलाके को एक तरीके से सील कर किया गया है। हकीम जी गली और उस गली से जुड़ी हुई जो दूसरी गलियां हैं, क्योंकि दिल्ली 6 का ये पूरा इलाका है और पूरे इलाके में गलियां काफी संकरी हैं और एक गली कई गलियों से जाकर मिलती है, तो उस पूरे इलाके को अब सील किया गया है। सिर्फ जरूरत का जो सामान है वही अंदर जाने की यहाँ से परमिशन दी जा रही है। बाकी किसी भी शख्स को इस इलाके से बाहर आना या यूं कहें कि कोई भी शख्स यहाँ से इस इलाके के अंदर जाने की पूरी तरीके से
पाबंदी लगाई गई है। सिर्फ जामा मस्जिद का इलाका ही नहीं, इससे पहले चांदनी महल इलाके में भी इसी तरीके से कोरोना पॉजिटिव के केसेस सामने आए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि इस पूरे इलाके को पूरी तरीके से सील किया गया है, किसी के भी लोगों को अंदर और बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं वो इस इलाके के लिए चिंता का विषय बन गया है। कैमरामैन जगदीश के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। जतिन हमारे सहयोगी अब लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जतिन, आपने और जानकारी जुटाई होगी, क्या पता चल पाया कि जब ये व्यक्ति वापस लौटा, क्या इसने अपनी जानकारी दी थी कि मैं इंग्लैंड से लौटा हूं, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, और अब केसेस सामने कैसे आए इतने दिन बाद? जी देखिए, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से हमारी इस पूरे मामले पर बात हुई है। उनका ये कहना है कि पिछले 6 दिनों से इस परिवार का जो एक लड़का था जो कि साकेत के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती था, उस बारे में दिल्ली पुलिस को जानकारी नहीं दी गई थी। अगर दी गई होती तो इससे पहले ही इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन कल रात को परिवार द्वारा ही दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई है कि परिवार ने बताया कि हमने किसी प्राइवेट लैब से टेस्ट कराया, हमारे फैमिली में 18 लोग हैं जिसमें से 11 लोग पॉजिटिव है, 7 लोग की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। जिसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहां पर पहुंचे। 11 लोगों को यहां से निकाला गया है, जग प्रवेश अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। आपको ये बता दें कि दिल्ली 6 का ये पूरा इलाका है, काफी संकरी गली है। ये पीछे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बैरिकेड करके रोका गया है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है, जो भी अंदर जा रहा है उसका कर्फ्यू पास चेक किया जा रहा है और जो लोग बाहर आ रहे हैं उनको बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो हमने कई लोगों को यहाँ पर देखा जो बहस भी कर रहे थे पुलिस से कि उनको कुछ काम है, बाहर जाने दे। लेकिन लोग अभी भी इस इलाके के संवेदनशील नहीं है, यानी कि यूं कहे कि वो बात नहीं समझ रहे हैं कि बाहर निकलेंगे तो ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। ये इलाका चांदनी महल इलाके से भी सटा हुआ है। जामा मस्जिद की जो हकीम वाली गली है वो चांदनी महल इलाके से भी सटी हुई है। चांदनी महल इलाके में पिछले दिनों 26 केसेस ऐसे सामने आए थे। तो लोगों को अब ये समझना होगा और अपनी जानकारी साझा करनी होगी कि अगर वो ये जानकारी पहले बता देते कि अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वापस लौटा है। देश में 21,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ चुके, 680 से ज्यादा मौतें हो चुकी और अभी भी लोग जो हैं अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताएंगे। परिवार के 11 लोगों को कोरोना हो गया, बताइए उन 11 लोगों की जान खतरे में है या नहीं, और उन 11 के संपर्क में जो उस इलाके के लोग आए होंगे उनको खतरा है या नहीं। और अभी भी जैसा जतिन बता रहे थे कि पुलिस वाले से बहस चल रही है कि हमें बाहर जाना है काम से। अब आप बाहर निकलेंगे और अगर आप संक्रमित होंगे तो दूसरे को करेंगे या नहीं। आप ये समझिए कि कितना जरूरी है इस वक्त हर एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी निभाना। दिल्ली में कोरोना के 92 केसेस सामने आए हैं। देश की राजधानी में टोटल केसेस 2248 हो चुके हैं, जबकि 48 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना का चेन रिएक्शन किस कदर जानलेवा है यह हर किसी को समझने की जरूरत है। दिल्ली का सुपर स्प्रेडर आपने देखा, नागपुर का मामला जानकर आपका सिर चकरा जाएगा। नागपुर में एक शख्स की वजह से करीब 200 लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। अब तक 55 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। परिवार के ही 18 लोगों में कोरोना संक्रमण फैल चुका है एक व्यक्ति की वजह से। 68 साल के अब्दुल लतीफ की 5 अप्रैल को मौत हुई। अब आपको पूरी ट्री दिखा रहा हूं परिवार की, देखिए जरा। लेकिन कोरोना से मौत की वजह का खुलासा बाद में हुआ। अब्दुल लतीफ की फैमिली ट्री देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे एक शख्स ने पूरे परिवार को कोरोना की जाल में फंसा दिया। पहले अब्दुल के बेटे को कोरोना हुआ, बेटे से बहू में फैला, इसी तरह बहू से उसके भाई और भाभी को हो गया। अब्दुल लतीफ की 3 बेटियों को भी इंफेक्शन हो गया। दूसरी बेटी से दामाद को वायरस हुआ, फिर ये उनके बच्चों में पहुंच गया। यानी ये करते करते 18 लोगों में चला गया। कैसे चेन रिएक्शन होता है आप इसको समझिए। दूसरी बेटी की 2 बेटियों और एक बेटे को भी ये बीमारी लग गई। अब्दुल लतीफ की तीसरी बेटी के घर में भी कोरोना ने दस्तक दे दी। बेटी के साथ उसके बच्चों को यानी अब्दुल लतीफ के 2 नाती और एक नातिन को भी कोरोना का इन्फेक्शन हो गया। अब्दुल लतीफ की दूसरी बहू को भी वायरस ने चपेट में ले लिया। इसके अलावा अब्दुल लतीफ के ब्रदर इन लॉ और उनके एक दोस्त को भी इंफेक्शन हो गया। कुल मिलाकर सब के सब पूरा कुनबा अब्दुल लतीफ के कारण जानलेवा वायरस का शिकार हो गया। पूरे खानदान के लिए एक अकेले अब्दुल लतीफ कोरोना के कैरियर बन गया। और इसमें अब जो ये आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें सिर्फ एक काम करना था कि अब्दुल लतीफ की जानकारी अगर पहले ही दे दी जाती, उनको कोरोना है इसके बारे में पहले ही पता चल गया होता, तो ये जो दाहिनी तरफ आप लाल से लिखा हुआ नाम और रिश्तेदारों को की लिस्ट देख रहे हैं, ये सब बच गए होते। सिर्फ एक आदमी को अपनी जानकारी नहीं छुपानी थी या मौत कैसे हुई है ये बतानी थी। 22 पुलिस वाले भी इसकी चपेट में आए, ये बताया जा रहा है। वायरस की चेन कैसे फैलती है ये इसका जीता जागता उदाहरण है।
लेकिन ये चेन यही खत्म नहीं होती। वायरस ने उन लोगों को भी अपने शिकंजे में ले लिया जो अब्दुल लतीफ को देखने घर पर आए थे। अभी तक ऐसे 49 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट ट्रेस किए गए। इनमें से 13 लोग कोरोना वायरस के कंफर्म केस हैं, 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 20 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अब्दुल लतीफ की वजह से हार्डवेयर शॉप और किराना स्टोर समेत दवा की दुकान, नर्सेस, सब पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। डिस्पेंसरी की एक नर्स कोरोना पॉजिटिव हो गई। नगर निगम ने हार्डवेयर शॉप के ऐसे 10 लोगों की पहचान की है। रात की बात यह है कि इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन खतरा देखिए कैसे एक व्यक्ति की वजह से फैलता है, ये आपको समझना होगा। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने कोरोना के सुपर कैरियर की पूरी डिटेल बताई। अब्दुल लतीफ की फैमिली काफी बड़ी है, 200 से ज्यादा कॉन्टैक्ट आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन कई लोग अब भी जानकारी छिपा रहे हैं, सामने नहीं आ रहे। इसलिए प्रशासन की तरफ से FIR भी दर्ज की गई है। 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। वैसे उनके 3 भाई और 2 बहनें हैं। ऐसा मिला कि उनका बहुत बड़ा परिवार है और उनके नेबरहुड और वो जो उनके कांटेक्ट में आए थे, ऐसे हमने 200 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया, ट्रेस किया, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया है। अब स्वाब लेने के बाद उसके स्वाब के रिजल्ट आने लगे हैं, तो उसमें अब तक ये जो डेड पर्सन है, more than 50 persons have been found positive by this person's contact. Now this is quite scary. And had we not quarantine them, institutional quarantine हम उनको न करते, तो ये 50 लोग और हर एक व्यक्ति 400 लोगों को कांटेक्ट कर पाता। हालांकि हमें इनसे कॉपरेशन नहीं मिल रहा है कि ये पूरी तरह से मालूमात नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये केस से रिलेटेड हमने एक FIR भी की है।